हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया होगे। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये वीडियो इस सीरीज का लास्ट पार्ट है, क्योंकि अब इसके और पार्ट नहीं आए हैं। तो जैसे ही इसके और पार्ट आते हैं मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, और जब तक इसके नेक्स्ट पार्ट नहीं आते हैं तब तक सब लोग पेशेंसली वेट करो। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आर्लो फेरा को मारने वाला होता है, लेकिन तभी रेमी आर्लो का हाथ पकड़ते हुए कह रही होती है, आर्लो अपने आप को फोर्स मत करो, वो कुछ देर तक बेहोश रहने वाली है और तब तक हम जल्दी से जाकर जॉन को ढूंढेंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। और अगर तुम छुपने की प्लेस के बारे में फिक्र कर रहे हो तो हमारे पास एक प्लेस है, इसलिए तुम्हें जबरदस्ती ये करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम दोबारा जॉन को देखते हैं और उसने अपने घुटने टेक दिए होते हैं। तो ये देखकर सिल्विया मन ही मन कह रही होती है, पता नहीं ये बच्चा कब जाकर क्विट करेगा। और इसके साथ हम देखते हैं कि जॉन दोबारा खड़े होकर मन ही मन कह रहा होता है, नहीं मैं अभी हार नहीं मान सकता हूँ। तो जॉन इतना सोच रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि 3 कमांडर्स जॉन के पीछे से काफी देर से आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो जॉन पर अटैक करते हैं तो जॉन जंप करते हुए उन लोगों के पीछे आ जाता है और अपनी लेजर बीम चार्ज करते हुए उन लोगों के ऊपर शूट कर देता है। तो तभी हम देखते हैं कि कुछ कमांडर जॉन के पीछे से लेजर बीम से अटैक कर देते हैं और जॉन फ्लोर पर गिर जाता है, लेकिन जॉन दोबारा खड़ा होता है और सभी को लाइटनिंग शॉक दे देता है। साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, ये मॉम डैड और सैरा के लिए है और शायद ऐसा हो सकता है कि आज मैं मर जाऊं, लेकिन तुम भी मेरे साथ मरने वाले हो। तो इतना सोचने के बाद जॉन काफी तेजी से सिल्विया की तरफ जा रहा होता है और जैसे उसे पंच मारता है तो तभी बीच में वो कमांडर आकर अपने बैरियर से जॉन का पंच ब्लॉक कर देते हैं। तो ये देखकर जॉन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 कमांडर जॉन पर अटैक कर देते हैं। तो ये देखकर जॉन काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, क्या ये और कब आए। और इसके साथ जॉन अपने मॉम डैड को याद करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं ये चाहता था कि इस दुनिया को ये पता चले कि इस ब्यूरो ने मेरे मॉम डैड के साथ क्या किया। तो इतना सोचने के बाद जॉन रोते हुए अपने घुटनों पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम फ्यूरी को देखते हैं और थोड़ी देर बाद वो भी जाग जाती है और इसी के साथ हम दोबारा सिल्विया को देखते हैं और वो कह रही होती है, इसे मेरी नजरों से दूर कर दो। तो सिल्विया के इतना कहने के बाद वो कमांडर जॉन को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक अपनी लेजर बीम से उन दोनों कमांडर को शूट कर देता है। साथ ही आर्लो भी अपने बैरियर अटैक से उन पर अटैक कर देता है और लास्ट में रेमी उन कमांडर्स को शॉक दे देती है। इसके बाद सिल्विया उन चारों को देखते हुए मन ही मन कह रही होती है, तो आर्लो ने भी उनकी साइड ज्वाइन कर ही ली। और इसके साथ आइसिन जॉन को चेक करने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जॉन का ब्लड काफी बह गया है, हमें उसे जल्दी ही यहाँ से निकालना होगा। इसके बाद सिल्विया उन सबसे कह रही होती है, तुम लोगों का फ्यूचर काफी ब्राइट हो सकता था और ब्यूरो के लिए तुम एक्सीलेंट एसेट बन सकते थे। तो ब्लैक चिल्लाते हुए कह रहा होता है, कोई भी तुम्हारे घटिया ब्यूरो का पार्ट बनना नहीं चाहता है। फिर सिल्विया कह रही होती है, अच्छा ऐसा है। तो इतना कहने के बाद फ्यूरी दोबारा चारों तरफ अंधेरा करने लगती है, यानी सभी के सेंस ब्लॉक करने लगती है। तो ये देखकर आर्लो मन ही मन कह रहा होता है, तो सिल्विया सेंसेस को ब्लॉक कर सकती है और शायद इसलिए ही वो जॉन से डील कर पाई। तो इतना सोचने के बाद आर्लो अपना बैरियर एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही मन कह रहा होता है, हालांकि ये ऑफेंसिव नहीं है, लेकिन मैं ये फील कर सकता हूँ कि उसका ऑरा मेरे बैरियर को वीक कर रहा है और ये हमारे लिए काफी बुरा हो सकता है, इसलिए हमें अपनी सारी एनर्जी अपने डिफेंस पर फोकस करनी चाहिए। तो इतना सोचने के बाद आर्लो कह रहा होता है, हम उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ से धीरे धीरे निकलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि पीछे के डोर से वहाँ पर फेरा भी आ जाती है और कह रही होती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो फेरा को देखकर रेमी काफी हैरान होते हुए कह रही होती है, आखिर वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई। तो आइसिन कह रहा होता है, इसने काफी फास्ट रिकवर कर लिया। इसके बाद फेरा फायर क्लॉज एक्टिवेट करके कह रही होती है, आर्लो तुम ब्यूरो के लिए फिट नहीं हो सकते हो। तो फेरा के फायर क्लॉज देखते हुए वहाँ मौजूद कमांडर्स कह रहे होते हैं, क्या फायर क्लॉज, लेकिन फेरा की एबिलिटी तो हिप्नोसिस की है। और इसके साथ आर्लो भी फेरा को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, आखिर फेरा इन सभी ऑफिसर्स के सामने अपनी एम्बर की एबिलिटी शो क्यों कर रही है, क्या वो पागल तो नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि फेरा काफी तेज से उन चारों की तरफ आ रही होती है, साथ ही दूसरी साइड से वो सारे कमांडर्स भी उन चारों की तरफ आ रहे होते हैं। तो ये देखकर रेमी उन कमांडर्स के ऊपर लाइटनिंग एबिलिटी से अटैक कर देती है। तो फेरा भी अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए उन कमांडर्स के पेन को रिस्ट्रेन कर देती है, जिस वजह से उन्हें रेमी के अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो काफी तेज से उन चारों की तरफ दौड़ते हुए जा रहे होते हैं।
तो ये देखकर रेमी काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रही होती है, आखिर ये क्या हो रहा है, उन्हें मेरे अटैक से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि फेरा काफी तेज से उन चारों की तरफ आ रही होती है। तो ये देखकर ब्लैक भी अपनी लेजर बीम से फेरा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फेरा इस लेजर बीम को डॉज करने के बाद जंप करते हुए आर्लो के बैरियर पर अटैक कर देती है। साथ ही दूसरी साइड से वो कमांडर्स भी आर्लो के बैरियर पर अटैक कर देते हैं। तो ये दोनों तरफ अटैक से आर्लो को काफी ज्यादा डैमेज होता है और ये देखकर रेमी आर्लो से कह रही होती है, आर्लो क्या तुम ठीक हो? तो आर्लो कह रहा होता है, मैं उन लोगों को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा, हमें यहाँ से निकलने का जल्दी कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और कमांडर्स भी आ जाते हैं। तो ये देखकर ब्लैक कह रहा होता है, अरे नहीं ये तो और आ गए, अगर ये लोग हमें निकलने का रास्ता नहीं देंगे तो हमें अपने लिए रास्ता खुद बनाना होगा। तो इतना कहने के बाद ब्लैक लेजर बीम का यूज करते हुए अपने सामने की वॉल में छेद कर देता है और रेमी वहाँ से नीचे देखते हुए ब्लैक से कह रही होती है, मैं नीचे जाकर लैंडिंग क्लियर करती हूँ। तो ब्लैक कह रहा होता है, अच्छा है, हम ठीक तुम्हारे पीछे रहेंगे और तब तक मैं इन लोगों को आर्लो से दूर कर देता हूँ। इसके बाद रेमी वहाँ से नीचे जंप करने के बाद सारे कमांडर्स पर लाइटनिंग एबिलिटी से अटैक कर देती है। तो आइसिन भी जंप करते हुए एक कमांडर को काफी जोर से किक मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद हम बिल्डिंग के अंदर आर्लो को देखते हैं और वो सारे कमांडर्स के पंचेस ब्लॉक करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये लोग तो अटैक करना बंद ही नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्दी नॉकआउट हो जाऊंगा। और इसी के साथ ब्लैक भी मन ही मन कह रहा होता है, मुझे कुछ देर के लिए आर्लो के लिए टाइम निकालना होगा। और इतना सोचने के बाद ब्लैक एनर्जी ब्लास्ट कर देता है और इस अटैक से वो कमांडर्स और फेरा दोनों ही दूर छटक जाते हैं। इसके बाद ब्लैक अपने लेजर बीम से फेरा और कुछ कमांडर्स के ऊपर शूट कर देता है, लेकिन फेरा ब्लैक का ये अटैक जंप करते हुए डॉज कर लेती है। साथ ही मन ही मन कह रही होती है वो काफी स्लो है। तो इतना सोचने के बाद फेरा आर्लो के बैरियर पर अटैक कर देती है और इस अटैक से आर्लो का बैरियर टूट जाता है। साथ ही आर्लो को भी काफी ज्यादा डैमेज आता है। साथ ही जैसे बैरियर टूट जाता है तो ब्लैक के सेंसेस भी बंद होने लगते हैं और ये महसूस करने के बाद ब्लैक काफी ज्यादा घबराने लगता है। इसके बाद हम वापस नीचे आइसन को देखते हैं और वो एक कमांडर को किक मारने के बाद कह रहा होता है, डैम इट, आखिर उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो रेमी भी ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कह रही होती है, गाइस आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी से नीचे जंप करो। इसके बाद हम दोबारा ब्लैक को देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है, मैं कुछ भी देख या सुन नहीं पा रहा हूँ, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि आर्लो का बैरियर टूट गया है। और इसके साथ आर्लो भी मन ही मन कह रहा होता है, आखिर क्या हो रहा है, मुझे सडनली इतना ज्यादा पेन क्यों हो रहा है। इसके बाद हम देखते कि फेरा अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए उन दोनों को बेहोश कर देती है। और इसी के साथ हम दोबारा आइसन और रेमी को देखते हैं और रेमी चिल्लाते हुए कह रही होती है, आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी से नीचे जंप करो। तो ये सुनने के बाद आइसन पीछे मुड़कर रेमी का हाथ पकड़ता है और कह रहा होता है, हमें जाना होगा। तो रेमी अपना हाथ छुड़ाते हुए कह रही होती है, नहीं, मैं उनके बिना नहीं जाऊंगी, मैं उन्हें वापस लेने के लिए जा रही हूँ। फिर आइसन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, रेमी मेरी बात सुनो, अगर वो लोग ठीक होते तो उन्होंने अभी तक जंप कर लिया होता और अगर अब हम भी वापस जाएंगे तो हम दोनों के पास भी कोई चांस नहीं होगा। ये बात तो तुमने खुद कही थी कि हमें इसे यहाँ से बाहर निकालना होगा, इसने हमारे लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाली है, इसलिए अब अगर हम खुद को भी फंसा लें तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के पास भी और कमांडर्स आ गए होते हैं। तो ये देखकर आइसन कह रहा होता है, रेमी हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज जल्दी करो। फिर रेमी रोते हुए मन ही मन कह रही होती है, आर्लो और ब्लैक मुझे माफ कर देना। और इतना कहने के बाद रेमी उन सभी कमांडर्स पर लाइटनिंग अटैक कर देती है। साथ ही कह रही होती है, मेरे रास्ते से दूर हट जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों दौड़ते हुए कॉप्स की कार के पास जाते हैं। फिर रेमी उस कार के अंदर से एक कमांडर को निकालने के बाद आइसन से कह रही होती है, आइसन तुम कार चलाओ। तो आइसन कह रहा होता है, मैंने सिर्फ ड्राइव एंड में ही ड्राइव किया है। फिर रेमी कह रही होती है, तुम्हें चलाना ही होगा, मैं तुम्हें कवर करूंगी। तो ये सुनने के बाद आइसन जॉन को पीछे वाली सीट पर फेंक देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। साथ ही चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ठीक है मैं ये कर लूंगा। इसके बाद आइसन वहाँ से कार चलाकर जाने लगता है। तो रेमी भी अपनी लाइटनिंग एनर्जी का यूज करते हुए बाकी सब कमांडर्स और उनके व्हीकल पर अटैक कर देती है और इसी के साथ वो दोनों सेफली वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम दोबारा सिल्विया और फेरा को देखते हैं और सिल्विया कह रही होती है वो दोनों भागने में कामयाब रहे, खैर अब इन दोनों को भी भागने मत देना।
और इतना कहकर वो वहाँ से जा रही होती है। और तभी फेरा कह रही होती है, मैडम इससे आगे हम संभाल लेंगे। इन दोनों के हमारे पास होने के बाद हमें उन दोनों को ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर सिल्विया कह रही होती है, अच्छा तो ठीक है, मैं ये सब तुम पर छोड़ देती हूँ। वैसे फेरा तुम्हें काफी कुछ एक्सप्लेन करना होगा। तो फेरा कह रही होती है, मैम आज आपने जो किया वो काफी हाई क्लासिफाइड है, लेकिन अगर तुम और ज्यादा जानना चाहती हो तो ब्यूरो में तुम अपने कॉन्टेक्ट से पूछने के लिए फ्री हो। और इतना कहने के बाद फेरा उन कमांडर्स के ऊपर अपनी एबिलिटी का यूज करके उन्हें आज जो कुछ भी है वो सब भुला देती है। फिर सिल्विया से कह रही होती है, सिल्विया आज ब्यूरो तुम्हारे असिस्टेंट्स को अप्रिशिएट करता है, इसलिए हम फ्यूचर में और कोलैब के लिए तैयार रहेंगे। फिर सिल्विया कह रही होती है, ये मेरा प्लेजर है। फिर फेरा कमांडर से कह रही होती है, आज सभी ने काफी अच्छा काम किया है और अब इन दोनों को पकड़कर मेरे पीछे ले आओ। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें ग्रेसन का हाउस दिखाया जाता है और ग्रेसन रेमी और ब्लाइक से कह रहा होता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या सच में ब्यूरो तुम लोगों के पीछे आया था? और क्या वो सच में ब्लाइक और वेल्स्टन के डिफेंस किंग को अपने साथ ले गए? अरे यार अब उनका क्या होगा? मुझे उनके लिए काफी ज्यादा घबराहट हो रही है। तो रेमी रोते हुए कह रही होती है, हम नहीं जानते हैं कि उनके साथ क्या होगा। फिर ग्रेसन कह रहा होता है, अरे जो मैंने पूछा तुम उसे भूल जाओ और अब इसकी ब्राइट साइड को भी देखो कि तुम दोनों सेफ हो। तो आइसन कह रहा होता है, नहीं हम भी सेफ नहीं है। फिर ग्रेसन कह रहा होता है, क्या तुम लोग भी सेफ नहीं हो? तो आइसन कह रहा होता है, मैंने ये सुना है कि ब्यूरो के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो मेमोरीज पढ़ सकते हैं और अब उनके पास ब्लाइक है तो वो काफी इजली हमारा पता लगा सकते हैं कि हम कहाँ छुपे हैं। फिर ये सुनकर ग्रेसन घबराते हुए कह रहा होता है, क्या इसका मतलब ये है कि वो मेरे बारे में पता लगा लेंगे? तो आइसन कह रहा होता है, हाँ ऐसा हो सकता है। फिर ग्रेसन कह रहा होता है, डैम इट, ये अथॉरिटी सच में काफी टेरिफाइंग है यार, कोई तो बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सडनली केडन टेलीपोर्ट हो जाता है और केडन को देखकर ग्रेसन घबराते हुए कह रहा होता है, क्या अब एक और इसी के साथ केडन कह रहा होता है, काफी टाइम से तुम दोनों को नहीं देखा, वैसे तुम दोनों के फेस को क्या हुआ है? इसके बाद केडन कुयो को देखते हुए कह रहा होता है, कुयो आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और मुझे बताओ कि यहाँ क्या बकवास चल रहा है? तो कुयो कह रहा होता है, मेरे साथ आओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जॉन के पास आ गए होते हैं और कुयो कह रहा होता है, ब्यूरो ने आज वेल्स्टन पर धावा बोल दिया, साथ ही आर्लो और ब्लैक दोनों पकड़े गए हैं और एक ये है जो फाइट करते हुए मरना चाहता है। तो केडन कह रहा होता है, आखिर वो इतना स्टूपिड काम क्यों करेगा? फिर कुयो कह रहा होता है, मैंने सुना है कि रिसेंटली ब्यूरो ने उसके डैड को मार दिया। खैर वैसे मैंने ब्लडिंग तो रोक दी है, लेकिन उसके वाइटल्स काफी बुरे शेप में है और इसलिए अगर उसे जल्दी ही किसी पावरफुल हीलर के पास ले जाया नहीं गया तो ये बचने वाला नहीं है। इसलिए केडन तुम्हारा वो मैजिकल डॉक्टर ही हमारी लास्ट होप है। तो ये सुनने के बाद केडन जॉन के साथ की हुई उसकी लास्ट कॉन्वर्सेशन याद करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, तो इसलिए वो सैरा से इतनी बैडली बात करना चाहता था। तो इतना सोचने के बाद केडन कह रहा होता है, डैरन अब इस एरिया में नहीं है, उसे इस एरिया से भागना पड़ा क्योंकि अथॉरिटीज को उसके बारे में भी पता चल गया था और मैं मल्टीपल रिचार्ज किए बिना दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाऊंगा और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं टाइम पर उनसे मिल पाऊं। फिर कोयो कह रहा होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल में तो कॉप्स होंगे और वो हर जगह इन लोगों की तलाश कर रहे होंगे। तो रेमी कह रही होती है, मुझे लगता है कि मुझे एक पर्सन का पता है, तुम एक बार जॉन की पॉकेट चेक करो। इसके बाद कोयो जॉन की पॉकेट में हाथ डालकर कैमरून का कार्ड और जॉन के मॉम डैड की फोटो बाहर निकालता है। तो वो कार्ड पढ़ते हुए केडन कह रहा होता है, क्या एबिलिटी स्पेशलिस्ट? फिर रेमी कह रही होती है, जॉन की रिलेटिव हो सकते हैं और शायद वो हेल्प भी कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जब जॉन जागता है तो वो कैमरून के घर पर होता है और आसपास देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? वैसे आखिर मेरे साथ क्या हुआ और मैं अभी कहाँ पर हूँ? इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन रूम से बाहर आकर मन ही मन कह रहा होता है, आखिर ये प्लेस कौन सी है? तो इतना सोचने के बाद जॉन जैसी स्टेयर से नीचे आता है और तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। फिर हम देखते हैं कि सैरा कैमरून से कह रही होती है, मैं जब भी तुम्हें देख रही हूँ तुम अपने ग्लास से ड्रिंक कर रहे हो, आखिर तुम एक दिन में कितनी बोतल्स पी लेते हो? तो कैमरून कह रहा होता है, यंग लेडी अपने काम से काम रखो। फिर सैरा कह रही होती है, तुम्हारे लिवर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो कैमरून कह रहा होता है, मैं इसे हील कर लूंगा। फिर कैमरून की सर्वेंट सैरा से कह रही होती है, मैं भी उनसे ये बात काफी सालों से कहती आई हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते हैं। तो ये सुनने के बाद सैरा कैमरून से कह रही होती है, कैमरून तुम किससे भाग रहे हो? फिर कैमरून कह रहा होता है, तुम्हारा भागने से क्या मतलब है? लड़की तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने मैनर्स देखो, आखिर तुम मेरी फिक्र क्यों कर रही हो? तो सैरा कह रही होती है, क्योंकि जॉन के तुम लास्ट फैमिली मेंबर हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन भी वहाँ आ गया होता है और सैरा को देखकर रोते हुए कह रहा होता है, सैरा क्या ये सच में तुम हो? और इतना कहने के बाद जॉन दौड़ते हुए सैरा के पास आता है और उसे हक कर लेता है।
फिर सारा कह रही थी जॉन थैंक गॉड तुम जाग गए। तो जॉन रोते हुए सारा से कह रहा होता है मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन और सारा पूल के पास बैठे होते हैं और जॉन सारा से कह रहा होता है क्या इस तरह बाहर रहना तुम्हारे लिए सेफ है? मैं तो तुम्हें आज देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। और वैसे आखिर तुम्हें यहाँ तक पहुँचने का रास्ता कैसे मिला? तो सारा कह रही होती लीला डॉग और मेरे पास इंस्पेक्टर की चीजें कंट्रोल में है, साथ ही फैक्ट्स इस एरिया में इतने अलर्ट नहीं है और वैसे मुझे यहाँ केडन ने पहुँचाया, साथ ही उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि क्या हुआ था, कैसे अथॉरिटीज ने वेल्स्टन पर धावा बोल दिया और तुम्हारे डैड के साथ जो हुआ और लास्ट में कैसे तुमने सब कुछ खत्म करने की कोशिश की। और इसके साथ सारा जॉन पर चिल्लाते हुए कह रही होती है अपनी लाइफ को फिर से इस तरह बर्बाद करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। क्या तुमने जरा भी नहीं सोचा जो तुम्हारे पीछे रह जाएंगे उनका क्या होगा? अब तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम ऐसा फिर दोबारा कभी नहीं करोगे। तो जॉन कह रहा होता है हाँ ठीक है मुझे इसके लिए माफ कर दो और चलो भी अब गुस्सा मत हो। फिर सारा कह रही थी जॉन तुम कभी भी अकेले नहीं थे, वो लोग तुम्हारे लिए वापस आए, रेमी, ब्लाइक और आइसेन, यहाँ तक कि आर्लो भी। तो जॉन कह रहा होता है मैं वहाँ काफी खो गया था इसलिए मुझे ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि कोई मेरी परवाह करता है। वैसे उनके बारे में क्या, वो लोग कहाँ हैं? फिर सारा कह रही होती है रेमी और आइसेन सेफ हैं और छुपे हुए हैं लेकिन आर्लो और ब्लाइक को पकड़ लिया गया है। तो ये सुनकर जॉन काफी हैरान होते हुए कह रहे थे क्या उन्हें पकड़ लिया? आखिर ये कैसे हो गया? हमें उनकी हेल्प करनी होगी। फिर सारा कह रही होती है चिंता मत करो, मैंने नील से कांटेक्ट किया है और वो हमें इंस्पेक्टर रिसोर्स देने के लिए तैयार हो गया है। हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे और कुछ भी हो जाए हम उन दोनों को वहाँ से बाहर जरूर निकालेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा जॉन के गोद पर सर रख कर सो रही होती है और जॉन सारा को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है सारा के भी काफी डार्क सर्कल आ गए हैं क्योंकि वो रिसेंटली काफी कुछ झेल चुकी है। इसके बाद जॉन की नजर कैमरून पर जाती है। फिर हम देखते हैं कि जॉन कैमरून के पास आ जाता है और कैमरून जॉन को देखते हुए कह रहा होता है क्या तुम इस टाइम पर मुझे ग्रीट करने आए हो? तो जॉन कह रहा होता है सारा ने मुझे बताया कि क्या हुआ तो इसलिए थैंक यू मुझे बचाने के लिए। फिर कैमरून कह रहा होता है क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम उसके साथ काफी ज्यादा शांत रहते हो, वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास एक चीज है। और इतना कहने के बाद कैमरून जॉन को विलियम की अस्थियां दिखाता है। तो ये देखकर जॉन कह रहा होता है ये क्या है? फिर कैमरून कह रहा होता है ये तुम्हारे डैड की अस्थियां हैं। मैंने सोचा कि इसके साथ क्या करना है इसका डिसीजन मैं तुम्हें लेने दूंगा। और इतना कहने के बाद कैमरून जॉन को वो अस्थियां दे देता है। फिर जॉन कैमरून से कह रहा होता है मैं जानना चाहता था कि मेरी मॉम को कहाँ रखा है, एक बार जब वो वहाँ से बाहर निकलेगी तो मैं और वो डिसाइड करेंगे कि इसका क्या करना है। तो कैमरून कह रहा होता है अच्छा ठीक है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें लोवन प्रिजन दिखाया जाता है और वहाँ के एक सेल में हम रेन को देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने सेल से बाहर ब्लाइक को देखते हुए मन ही मन कह रही होती है ये तो वेल्स्टन का जैक है, आखिर इसे यहाँ किस लिए लाया गया होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्लाइक को कियोन के पास लाया जाता है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके रीएडजस्टमेंट फैसिलिटी की बिल्डिंग दिखाई जाती है और इसके अंदर हम फेरा को देखते हैं। साथ ही वो अपने कलीग ऑफिसर से कह रही होती है मैं यहाँ से चीजें हैंडल कर लूंगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि फेरा एक रूम के अंदर जाती है और उस रूम के अंदर आर्लो को हैंडकफ पहना कर बैठाया हुआ होता है। इसके बाद फेरा आर्लो से कह रही होती है आर्लो तुम अपनी आंट की वजह से काफी लकी हो, ब्यूरो ने तुम्हारे पोटेंशियल को पहचान लिया है और वो तुम्हें तुम्हारे क्राइम से फ्री करने के लिए एग्री हो गए हैं, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलेगा। तो आर्लो चिल्लाते हुए कह रहा होता है मुझे काउंसिल से बात करनी है और साथ ही मन ही मन कह रहा होता है ताकि मैं तुम्हारे मर्डर्स क्राइम की रिपोर्ट कर सकूं। फिर फेरा आर्लो से कह रही होती है आर्लो ये पॉसिबल नहीं है, तुम जैसे ट्रीजनस इंडिविजुअल को उनसे मिलने नहीं दे सकते हैं। तो ये सुनकर आर्लो काफी गुस्से में कह रहा होता है तुम एक आस्तीन का सांप हो। फिर फेरा कह रही होते आर्लो तुम शांत हो जाओ, अब तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा, तुम्हारी एबिलिटी को निकाल कर यूज किया जाएगा और हम में से बाकी लोगों को तुम्हें फ्यूल देने के लिए यूज किया जाएगा। तो चलो अब शांत हो जाओ और हम इसे शुरू करते हैं। और हाँ तुम जितना कम रिजेक्ट करोगे ये उतना कम पेनफुल होगा। और इतना कहने के बाद फेरा आर्लो के ऊपर अपनी एबिलिटी का यूज कर रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जैन और कैलिस्टा को देखते हैं और कैलिस्टा जैन से कह रही होती आज तुमने काफी अच्छा काम किया
और कल हम सबसे पहले तुमसे ही मिलेंगे। तो जेन कह रही होती है डॉक्टर कैलिस्टा। फिर कैलिस्टा हाँ कहती है और साथ ही मन ही मन कह रही होती है आखिर ये क्या है, इसके अंदर तो बोलने की ताकत होनी नहीं चाहिए थी। इसके बाद जेन आगे कह रही होती है मैंने काफी टाइम से अपने सन या हस्बैंड की कोई न्यूज नहीं सुनी। तो अब इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है और अब हमें यहाँ से पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें प्रिंसिपल का ऑफिस दिखाया जाता है और उसके अंदर हम सिल्विया और कैस को देखते हैं। साथ ही सिल्विया कैस से कह रही होती है सो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट कैसा कर रहे हैं। तो कैस कह रही होती है सब अभी तक काफी बढ़िया चल रहा है, वो थोड़े फाइस्टी है पर उनमें काफी सारा पोटेंशियल है। फिर सिल्विया कह रही होती है सुनकर मुझे काफी खुशी हुई और उन सभी का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा थैंक यू कैस। और वैसे कैस भी उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है, वो तुम्हारे क्रेडेंशियल से काफी इम्प्रेस हैं और वो ये पूछ रहे थे क्या तुम ग्रेजुएट होने के बाद उनके साथ पार्ट टाइम वर्क करने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो कैस कह रही होती है हाँ जरूर, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है। फिर सिल्विया कह रही होती है ठीक है मैं उन्हें बता दूंगी। तो कैस कह रही होती है आपका थैंक यू प्रिंसिपल। इसके बाद हम देखते हैं कि कैस हॉलवे में होती है और साथ ही मन ही मन कह रही होती है ब्यूरो में एक जॉब वर्ल्ड के सबसे रिस्पेक्टेड लोगों को मिलती है और एक बार जब मैं यूनिवर्सिटी फिनिश कर लूंगी तो शायद उसके बाद मैं उनके लिए फुल टाइम वर्क कर सकूं। तो कैस इतना सोचते हुए जैसी कैफेटेरिया में आती है तो वो देखती है कि वहाँ कोई और रे आपस में फाइट कर रहे होते हैं। साथ ही कोई और रे से कह रहा होता है तुम ट्रेडर हो, तो रे कह रहा होता है नहीं मैं नहीं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि कैस उन दोनों को पकड़ते हुए कह रही होती है आखिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। और इसके साथ हम देखते हैं कि कैस उन दोनों को कैफेटेरिया से बाहर लेकर आ गई होती है और कह रही होती है तुम अंदर ये सब नहीं कर सकते हो और स्पेशली कैफेटेरिया में तो बिल्कुल नहीं, फाइट के लिए एक डेजिग्नेटेड एरिया है और अब तक तो तुम दोनों को ये पता चल जाना चाहिए था। तो ये सुनकर कोयो मन ही मन कह रहा होता है मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा है कि कैस मुझ पर चिल्ला रही है, ये तो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। इसके बाद रे कैस से कह रहा होता है इस सब की शुरुआत कोयो ने करी। तो ये सुनकर कोयो रे पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है अगर टेक्निकली देखा जाए तो फर्स्ट एबिलिटी तुमने एक्टिवेट करी। फिर रे कह रहा होता है क्योंकि तुमने अपने गुंज मेरे पीछे भेज दिए थे। तो ये सब सुनकर कैस कह रही होती अब काफी हो गया है, अगर तुम में से कोई एक दिन रॉयल बनने की प्लानिंग कर रहा है तो तुम्हें मिलकर काम करना सीखना होगा क्योंकि हम आपस में फाइट नहीं करते हैं और तुम दोनों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों के बीच कुछ अनसॉल्व्ड इश्यूज हैं। तो इसलिए अब तुम दोनों आपस में बात करो और मुझे बाद में सब कुछ एक्सप्लेन करना। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें बॉयज ड्राम दिखाया जाता है और उसके अंदर हम कोयो को देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कोयो को डोर नॉक करने की आवाज आती है। फिर कोयो जैसे डोर ओपन करता है तो वो अपने सामने रे को देखता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो रे कह रहा होता है मैं भी यहाँ आना नहीं चाहता था लेकिन कैश ने हमें बात करने के लिए कहा है। फिर कोयो कह रहा होता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम एक ट्रेडर हो। और इतना कहने के बाद कोयो डोर क्लोज कर रहा होता है लेकिन रे डोर रोक कर चिल्लाते हुए कह रहा होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि चीजें मैं बिल्कुल वैसे नहीं करता हूँ जैसे तुम चाहते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ट्रेडर हूँ, मैं तो बस ऑनेस्ट बन रहा हूँ और जिस तरह तुम बाकी लोगों के साथ बिहेव करते हो मुझे उससे नफरत है। फिर कोयो कह रहा होता है हाँ ठीक है मैं तो ऐसा ही हूँ। तो रे कह रहा होता है नहीं तुम नहीं हो, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता है। हाँ ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे फॉलोअर्स हो सकते हैं लेकिन वो सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ लोगों को डराने के लिए तुम्हारे नाम का यूज करते हैं। और अगर मैं सच कहूँ तो उनमें से किसी को भी तुम्हारी परवाह नहीं है, जैसे तुम्हारे सामने कोई स्ट्रांग पर्सन आएगा तो वो सब तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे। अगर तुम्हारे लॉयल्टी इतनी इम्पोर्टेंट है तो तुम्हें शायद हर किसी के साथ ऐसा स्टूपिड बिहेव करना बंद कर देना चाहिए। फिर कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है और तुम्हारे जैसा डोरमेट बन जाऊं है ना, हर समय तुम अपने आप को नीचा दिखाते हो, क्या तुम्हें इससे एम्बैरेस फील नहीं होता। और इतना कहने के बाद कोयो डोर क्लोज कर देता है। तो रे भी डोर में किक मार के चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम भाड़ में जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कोयो स्कूल की तरफ जा रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि कोयो के पास उसका एक फ्रेंड दौड़ते हुए आता है और कह रहा होता है कोयो जल्दी करो हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो कोयो कह रहा होता है क्या हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। फिर वो लड़का कह रहा होता है एक अपर क्लास मैन, वो एल्विन को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। तो कोयो कह रहा होता है ठीक है मुझे उसके पास ले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों दौड़ते हुए एल्विन के पास आ जाते हैं और कोयो जैसे अपने सीनियर को देखता है तो वो काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये तो टॉप थर्ड ईयर में है और आखिर वो हमसे फाइट क्यों कर रहा है। इसके बाद वो सीनियर कोयो को देखकर कह रहा होता है अरे देखो यहाँ कौन आया है, ऑलमाइटली कोयो। तो कोयो आखिर तुम्हें क्या लगता है
कि तुम बड़े पर्सन हो, क्योंकि कैसेंड्रा का अटेंशन तुम्हारी ओर है। हम थर्ड ईयर में यानी तुम लोग के सीनियर है, फिर भी तुम इस तरह देखने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। तो कुयो कह रहा होता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। साथ ही कुयो एल्विन को देखकर मन ही मन कह रहा होता है क्या वो सीनियर के सामने बहस तो नहीं कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीनियर अचानक से कुयो के पास आ जाता है और उसे एक जोरदार किक मारता है। फिर कुयो से कह रहा होता है जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरी आंखों में देखो। और इतना कहने के बाद वो कुयो को एक काफी जोरदार पंच मारता है तो कुयो उसका पंच ब्लॉक करते हुए पीछे को छटक जाता है। फिर ये देखकर एल्विन अपने फ्रेंड से कह रहा होता है हमें यहाँ से निकलना होगा। और इतना कहने के बाद वो दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। तो कुयो भी अपनी ब्लेड्स एक्टिवेट करते हुए मन ही मन कह रहा होता है मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद ही हैंडल कर लूंगा। इसके बाद वो सीनियर कह रहा होता है तुम पीछे हटने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, तो चलो ठीक है अब मैं तुम्हें अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना सिखाता हूँ। और इतना कहने के बाद वो काफी तेज से कुयो की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है और जैसे वो कुयो को पंच मारता है तो कुयो उसका पंच ब्लॉक करते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि सडनली वहाँ पर रे आ जाता है और उस सीनियर को लाइटनिंग शॉक देने के बाद जंप करते हुए कुयो के पास आ जाता है। तो ये देखकर कुयो कह रहा होता है रे तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। फिर रे कह रहा होता है हाँ तुम्हें जरूरत है, हार्ड बनने की कोशिश मत करो, तुम मुझे बेवकूफ बना नहीं सकते हो। और इसी के साथ रे उस सीनियर को देखते हुए कह रहा होता है अरे यार वो काफी गुस्से में लग रहा है। फिर कुयो कह रहा होता है हाँ वो तो है। इसके बाद वो सीनियर काफी गुस्से में कह रहा होता है डैम ये फर्स्ट ईयर के बच्चे। फिर रे कह रहा होता है हम दो हैं और वो अकेला है, हम ये कर लेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कैसेंड्रा को इन्फर्मरी में देखते हैं। साथ ही वो एला से कह रही होती है नर्स एला मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ढूंढ रही हूँ। तो एला कह रही होती है हाँ वो पीछे है। और इसी के साथ अंदर हम इन्फर्मरी के बेड में कुयो और रे को देखते हैं और कुयो रे से कह रहा होता है तुम्हारी लाइटनिंग काफी ज्यादा वीक है, पता है तुम्हारी लाइटनिंग से उस सीनियर को टिकलिंग हो रही थी। तो रे कह रहा होता है हाँ अगर तुम थोड़ा और तेज चलते तो शायद मुझे पूरे टाइम तुम्हें कवर ना करना पड़ता। फिर कुयो कह रहा होता है मैं बहुत तेज चल रहा था। तो रे कह रहा होता है अच्छा इसलिए तुम्हें इतनी मार पड़ी है। और इसके साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर कैश भी आ जाती है। तो उसे देखते हुए दोनों ही कह रहे होते हैं कैश यहाँ पर। फिर कैश उन दोनों से कह रही होती है अरे तुम दोनों मैंने रेगी से बात करके मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी है और अब तुम दोनों थोड़ा केयरफुल रहना कि नेक्स्ट टाइम तुम किसी के साथ खिलवाड़ ना करो। खैर तुम्हारे कुछ सीनियर थोड़े सेंसिटिव हो सकते हैं। वैसे क्या तुम्हें ये पता है कि रे ने मुझसे कहा कि तुम दोनों ने काफी अच्छी फाइट करी, तो इसलिए मैं सोच रही थी अगर तुम दोनों को नेक्स्ट वीक में कुछ पॉइंटर्स दूं तो कैसा रहेगा। तो ये सुनकर वो दोनों ही काफी खुश होते हुए कह रहे होते हैं क्या रियल में हमें कैसे लेसन मिलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट ईयर दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कैश के साथ बाकी सीनियर ग्रेजुएट हो गए होते हैं और स्कूल में नए फ्रेशी आ जाते हैं और साथ ही नया प्रिंसिपल भी। और इसी के साथ हमें सीन शिफ्ट करके प्रिंसिपल का ऑफिस दिखाया जाता है और ऑफिस के अंदर हम रे कुयो और वॉन को देखते हैं और प्रिंसिपल कह रहा होता है तुम दोनों काफी जेनरस हो और अपना टाइटल अपनी इच्छा से देने के लिए थैंक यू कुयो। तो कुयो कह रहा होता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रे और मैं कुछ टाइम से इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। और इसी के साथ रे कह रहा होता है हमारा मानना यह है कि यंग स्टूडेंट्स को गाइड करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उन्हें शुरू से ही लीडरशिप के रोल से इंट्रोड्यूस करना। तब प्रिंसिपल कह रहा होता है ये काफी अच्छा है, मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ गए होते हैं और रे कह रहा होता है मैं काफी सरप्राइज हूँ कि तुम सच में ऐसा करने के लिए तैयार हो गए, तुम तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, कहीं तुम कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो। फिर कुयो कह रहा होता है क्या तुम मुझे इतना छोटा सोचते हो। तो रे वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है ठीक है फिलहाल तो मुझे एक क्लास अटेंड करनी है, हम बाद में मिलते हैं। तो रे के वहाँ से जाने के बाद कुयो सडनली अजीब सी स्माइल करने लगता है। इसके बाद हम हॉलवे में आर्लो को देखते हैं। इसके बाद सडनली कुयो आर्लो के पास आता है और उसके सर में मारते हुए कह रहा होता है तो लिटिल आर्लो और क्या चल रहा है। फिर आर्लो कह रहा होता है कुयो तुम्हें क्या चाहिए। तो कुयो कह रहा होता है देखो मैं जैक टाइटल से काफी ज्यादा बोर हो गया हूँ, इसलिए अब मैं इससे आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा हूँ, तो क्या इसके लिए तुम इंटरेस्टेड हो। फिर आर्लो कह रहा होता है क्या ये किसी तरह का कोई मजाक है। फिर कुयो कह रहा होता है नहीं इस बार कोई मजाक नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है, हमारे यहाँ वेस्टर्न में एक ट्रेडिशन है, यहाँ हर रॉयल अपने सक्सेसर को एक स्पेशल स्किल देता है। फिर आर्लो कह रहा होता है क्या एक स्पेशल स्किल। तो कुयो कह रहा होता है हाँ अगर तुम इसमें मास्टर बन जाते हो तो ये टाइटल तुम्हारा हो जाएगा। फिर आर्लो कह रहा होता है हाँ मैं इसके लिए इंटरेस्टेड हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें हिलफोर्ड पार्क दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कोई वहाँ पर एक टारगेट पर फोक से हिट करने के बाद कह रहा होता है
तुम्हें ये करना होगा। ये फोक थ्रो का आर्ट वेल्शन फैमिली में काफी जनरेशन से चलती आ रही है और ये तुम जैसे किसी पर्सन के लिए काफी यूजफुल है जिसकी एबिलिटी ज्यादा बिग रेंज को कवर नहीं करती है। तो ये सुनकर आर्लो कह रहा होता है ये तो काफी सिंपल है। फिर कुयो कह रहा होता है अच्छा ऐसा है तो ट्राई करो। इसके बाद आर्लो एक फोक को थ्रो करता है लेकिन वो फोक उस टारगेट में टकराकर नीचे गिर जाता है और ये देखकर कुयो हंसते हुए कह रहा होता है अरे तुम तो कह रहे थे कि ये काफी सिंपल है। खैर अब तुम प्रैक्टिस का मजा लो, मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें चेक करने के लिए आऊंगा। तो कुयो इतना कहकर वहाँ से चले जाता है और आर्लो फोक को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये काफी बढ़िया है, ये 8 जनरेशन से चलती हुई आ रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें वेल्शन कैफेटेरिया दिखाया जाता है और वहाँ पर हम 2 सर्वेंट को देखते हैं जो आर्लो से कह रही होती है आखिर तुम हमसे क्या मांग रहे हो। तो आर्लो कह रहा होता है फोक जितने भी आप मुझे दे सकते हैं, मुझे बस कुछ टाइम के लिए ही ये बोरो करने हैं। फिर ये सुनकर वो एम्प्लॉय मन ही मन कह रही होती है आजकल के बच्चे काफी ज्यादा वियर्ड है। इसके बाद हम हॉलवे में रे को देखते हैं और जैसे आर्लो भी कैफेटेरिया से बाहर निकलता है तो रे आर्लो को देखते हुए कह रहा होता है सो आर्लो क्या चल रहा है। तो आर्लो कह रहा होता है ये बस ट्रेनिंग टूल्स हैं। फिर कुयो वो फोक देखकर मन ही मन कह रहा होता है क्या ट्रेनिंग टूल्स और वो भी फोक। और इसके साथ आर्लो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तो रे आर्लो को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है आखिर वो क्या कर रहा है, कहीं कुयो ने उससे फिर से कोई स्टूपिड हरकत तो नहीं करवाई है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें हिलफोर्ड पार्क दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि आर्लो ने काफी सारे फोक के साथ प्रैक्टिस कर ली होती है लेकिन एक भी फोक टारगेट पर नहीं लगता है। और इसी के साथ आर्लो को ये प्रैक्टिस करते हुए वहाँ मौजूद लोग कह रहे होते हैं आखिर ये बच्चा क्या कर रहा है, पता नहीं ये डम बच्चा फोक को लेकर यहाँ रोज क्यों आ जाता है। तो ये सब सुनकर आर्लो उन सब की बातें इग्नोर करता है। फिर एक और फोक थ्रो करता है और इस बार ये फोक टारगेट पर जाकर लग जाता है। तो ये देखकर आर्लो काफी खुश होते हुए कह रहा होता है हाँ मैंने कर दिखाया। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि ये इस तरह काम करता है, अगर मैं अपने फ्रंट पर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा और फास्ट थ्रो करता हूँ तो ये हो जाएगा। और इतना सोचने के बाद आर्लो जैसी थ्रो करता है तो इस बार फोक वहाँ पर टकरा कर नीचे गिर जाता है। तो ये देखकर आर्लो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो फोक ग्राउंड पर फेंकते हुए कह रहा होता है ये सब बकवास है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर रे और कुयो भी आगे होते हैं और रे कुयो से कह रहा होता है इसलिए वो पूरे वीक इस वॉल पर फोक थ्रो कर रहा था। तो कुयो कह रहा होता है ये बढ़िया है ना। तो रे कह रहा होता है नहीं ये पब्लिकली ह्यूमिलिएशन है और तुम एक बुली हो। तो कुयो कह रहा होता है तुम्हें ये कभी पता नहीं चलेगा कि आगे जाकर कितना काम आ सकता है। फिर रे कह रहा होता है अब काफी हो गया है, मैं इसे एंड करने जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद रे आर्लो के पास जाता है और कह रहा होता है हे आर्लो। तो आर्लो कह रहा होता है रे तुम मुझे काफी गलत टाइम पर मिले हो, मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी मैं इवेलुएट के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर रे कह रहा होता है आर्लो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये टाइटल तो पहले से ही तुम्हारा है। तो आर्लो कह रहा होता है नहीं ऐसा नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो मैं सच में करना चाहता हूँ, मुझे ट्रेडिशन तोड़ना नहीं है। फिर ये सुनकर रे कुयो से कह रहा होता है क्या ट्रेडिशन, आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। तो आर्लो कह रहा होता है डील तो डील है, अगर मैं ये वाले स्किल में मास्टर नहीं बनता हूँ तो मुझे ये टाइटल नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि आर्लो वो सारे फोक उस कैफेटेरिया के एम्प्लॉय को वापस कर देता है और वो एम्प्लॉय फोक देखते हुए कह रही होती है अरे यार ये सारे तो अब बेकार हो गए हैं। और इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि आर्लो वेल्सन का जैक बन गया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और स्कूल में हम आइसिन को देखते हैं। साथ ही वो आर्लो से पिटने वाला लास्ट इंसिडेंट याद करते हुए कह रहा होता है कल जो हुआ मैं उसके लिए बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। तो ब्लैक भी कह रहा होता है मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि हम उस सॉडी से पिट गए, वैसे उसका नाम क्या था। फिर आइसिन कह रहा होता है उसका नाम कुछ ए से था, खैर इसकी परवाह कौन करता है, मैं उससे अपना रिवेंज लेकर रहूंगा। तो आइसिन के इतना कहने के बाद उन दोनों की नजर रेमी पर जाती है और रेमी वहाँ पर छुप कर कुछ देख रही होती है। तो रेमी को देखकर ब्लैक कह रहा होता है हे आखिर वो कौन है। फिर आइसिन कह रहा होता है मुझे लगता है कि वो हमारे ही ग्रेड में है। तो आइसिन के इतना कहने के बाद ब्लैक जैसी रेमी से कह रहा होता है हे तुम। तो ये सुनकर रेमी काफी घबरा जाती है। इसके बाद ब्लैक रेमी से आगे कह रहा होता है तुम काफी सस्पिशियस लग रही हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो रेमी उन दोनों का मुंह बंद करते हुए कह रही होती है शांत हो जाओ, ये एक वेल स्टैंड सीक्रेट है, अगर मैं तुम्हें ये बताऊंगी तो तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा कि तुम ये किसी को नहीं बताओगे। तो वो दोनों ही रेमी को देखकर मन ही मन कह रहे होते हैं
वाह यार, ये कितनी ज्यादा क्यूट है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों भी वहाँ से छुपकर एक ट्रक को देख रहे होते हैं जिसके अंदर वेस्टर्न का फेमस ट्रिपल चॉकलेट केक होता है। तो इसे देखते हुए ब्लाइक कह रहा होता है, अच्छा तो वो लंच की प्रेपरेशन कर रहे हैं, इसमें क्या ही सीक्रेट है। फिर रेमी धीमी आवाज में कह रही होती है, सिर्फ लंच नहीं है, क्या तुमने कभी स्कूल के फेमस ट्रिपल चॉकलेट केक के बारे में नहीं सुना। तो ये सुनकर उन दोनों के मुंह में पानी आने लगता है। फिर रेमी आगे कह रही होती है, ये वेस्टर्न की स्पेशलिटी है, लेकिन ये लोग इसे मंथ में एक ही बार सर्व करते हैं और वो भी काफी स्मॉल क्वांटिटी में, और इसलिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का इस पर अपना हाथ डालना बिल्कुल इम्पॉसिबल है और मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल फेयर है। तो इसलिए अब हम सीधा सोर्स पर जाएंगे और इसे अपने क्लास के कुछ मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे। तो आइसन कह रहा होता है, ये काम एक पर्सन के लिए काफी डिफिकल्ट है। फिर साथ ही ब्लाइक कह रहा होता है, क्या तुम्हें हमारी हेल्प की जरूरत है। तो रेमी कह रही होती है, हाँ जरूर। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों कैफेटेरिया के अंदर साइड आ जाते हैं और रेमी कह रही होती है, ठीक है सब कुछ क्लियर है। और इतना कहने के बाद वो तीनों ही केक के पास आ जाते हैं। फिर रेमी कह रही होती है, दो काफी हैं, अगर हम ज्यादा ले जाएंगे तो हम पकड़े जा सकते हैं। तो ये सुनने के बाद ब्लाइक आइसन से कह रहा होता है, तुमने काफी ज्यादा केक ले लिए हैं, तुम उन सब केक को वापस रख कर आओ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो तीनों छुपकर कैफेटेरिया से बाहर आ जाते हैं। फिर रेमी कह रही होती है, मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा था। तो ब्लैक कह रहा होता है, अब हम इसका क्या करेंगे। फिर रेमी कह रही होती है, मेरे पीछे आओ, मैंने पहले से एक जगह तैयार कर ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों एक क्लासरूम के अंदर होते हैं और वो दोनों केक टेबल पर रखने के बाद रेमी कह रही होती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ रेडी है, सब लोगों को ये काफी पसंद आने वाला है, तुम दोनों की हेल्प के लिए थैंक यू। वैसे मेरा नाम रेमी है। तो ब्लैक कह रहा होता है, मेरा नाम ब्लैक है। साथ ही आइसन कह रहा होता है, मेरा नाम आइसन है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर केक खा रहे होते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि यहाँ से केक खाने का सिलसिला शुरू होता है और कई लकी फर्स्ट ईयर्स को पहली बार वेस्टर्न का ट्रिपल चॉकलेट केक खाने का मौका मिला और इसी के साथ ये केक जल्दी ही सब लोगों का फेवरेट बन गया। इसके बाद ये ट्रियो हर मंथ किचन में जाते अपने बाकी क्लासमेट के लिए और वहाँ से केक चुरा कर लाते। फिर उसके नेक्स्ट मंथ से वो सभी सेलिब्रेट भी करने लगे। इसके बाद हम आइसन को हॉलवे में देखते हैं और आइसन के पास एक स्टूडेंट आकर कह रहा होता है, हे आइसन, मैं सोच रहा था क्या तुमने वो ट्रिपल चॉकलेट केक खाया है। तो आइसन कह रहा होता है, तुम रोल जानते हो, वो केक 1 स्लाइस पर पर्सन है। फिर वो लड़का कह रहा होता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन वो केक काफी ज्यादा अच्छा है, मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए क्या मुझे एक मिल सकता है और ये कैसे रहेगा अगर मैं इसके लिए तुम्हें पे करूँ। और इतना कहने के बाद वो आइसन को 20 बक्स दे रहा होता है। तो ये देखकर आइसन मन ही मन कह रहा होता है, एक केक के स्लाइस के लिए 20 बक्स। तो इतना सोचने के बाद आइसन कह रहा होता है, 25 में तुम्हें ये डील मिल सकती है। फिर वो लड़का काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, हाँ मुझे मंजूर है, तुम बेस्ट हो आइसन, मुझे पता था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ और वैसे मैं बाकी लोगों को भी जानता हूँ जो ये केक बाय करना चाहते हैं और तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। तो आइसन कह रहा होता है, हाँ जरूर, उन्हें मेरे पास भेज दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल के वेस्ट कोर्टयार्ड में आइसन, ब्लैक और रेमी को देखते हैं और रेमी कह रही होती है, क्या तुम लोग तैयार हो। तो आइसन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि मैं आज हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्लब में कुछ काम है। फिर ब्लैक कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, हम तुमसे बाद में मिलेंगे। तो आइसन कह रहा होता है, हाँ गुड लक। इसके बाद हम देखते हैं कि रेमी और ब्लैक किचन से केक लेकर आ गए होते हैं और आइसन उन दोनों को छुपकर देख रहा होता है। फिर उन दोनों के जाने के बाद आइसन किचन में जाता है और वहाँ से केक उठाते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं अब काफी ज्यादा रिच होने वाला हूँ। इसके बाद हम आर्लो को हॉलवे में देखते हैं और तभी उसके बाद 2 स्टूडेंट्स आते हैं। तो आर्लो उन दोनों को देखते हुए कह रहा होता है, सो क्या चल रहा है। फिर वो लड़के कह रही होती है, ये फिर से हो गया, कुछ स्टूडेंट्स को केक मिलते ही सारे केक खत्म हो गए। तो आर्लो कह रहा होता है, ऐसा ये दूसरे मंथ दोबारा हो रहा है। फिर वो लड़का कह रहा होता है, मुझे लगता है कि केक सर्व होने से पहले कोई इसे चुरा रहा है। तो आर्लो कह रहा होता है, किचन एरिया में सिक्योरिटी इंक्रीज कर दो क्योंकि अब हम उस केक चोर को पकड़ने जा रहे हैं। इसके बाद हमें केमिस्ट्री लैब दिखाई जाती है जिसके अंदर हम आइसन को देखते हैं और वो डॉलर गिनते हुए कह रहा होता है, हमने अब तक काफी कलेक्ट कर लिया है और अब तुम दोनों इसे कंटिन्यू रखो, हमारे ऑर्डर्स को लेट मत करना। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और स्टूडेंट आता है और वो कह रहा होता है, टेरेंस के स्क्वाड ने केक के 16 स्लाइस ऑर्डर किए हैं। तो आइसन कह रहा होता है, हाँ उन्हें मिल जाएगा। फिर वो लड़का कह रहा होता है, लेकिन हमारे पास इनफ केक नहीं है। तो आइसन कह रहा होता है, देखो हमें पैसे मिल रहे हैं, तो जाओ अब बेकरी से कुछ केक लेकर आओ और उन्हें रियल केक के साथ मिक्स करके उन लोगों को दे आओ। तो ये सुनकर वहाँ पर एक लड़की कह रही होती है, आइसन क्या तुम श्योर हो कि एक अच्छा आइडिया है।
अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा। फिर आइसिन कह रहा होता है मुझ पर भरोसा करो, जो पर्सन इतना स्टूपिड है कि वो एक केक के स्लाइस के लिए $25 दे सकता है, उसे ये पता नहीं चलेगा। तो ये सुनकर वो दोनों मन ही मन कह रहे होते हैं, लेकिन हमने भी तो इतना ही पे किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि आइसिन सभी को केक दे रहा होता है और साथ ही हमें बताया जाता है इसी तरह आइसिन ने अपना बिजनेस कंटिन्यू रखा बिना कॉन्सिक्वेंसेस के डर के। लेकिन कुछ टाइम बाद कंप्लेंट्स आने लगी और इसी के साथ हम दो स्टूडेंट्स को हॉलवे में देखते हैं और एक लड़का कह रहा होता है क्या तुमने उस केक में कुछ नोटिस किया? तो उसकी फ्रेंड कह रही होती है हाँ रिसेंटली वो काफी अलग लग रहे हैं, फ्रॉस्टिंग काफी स्वीट है और केक काफी सॉगी है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि आर्लो भी उन दोनों की ये बातें सुन लेता है और कह रहा होता है क्या तुम दोनों कुछ केक जैसा कह रहे हो? तो वो दोनों ही आर्लो की आवाज सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद आर्लो आगे कह रहा होता है क्या तुम दोनों केक थीफ के कांटेक्ट में हो? तो वो लड़का कह रहा होता है हमें नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। साथ ही वो लड़की कह रही होती है केक क्या केक, आखिर वो क्या है? फिर वो लड़का कह रहा होता है शायद तुमने कुछ गलत सुना है। और इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी आर्लो उन दोनों को अपने बैरियर के अंदर बंद कर देता है और कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए हैं। तो ये सुनकर वो दोनों ही काफी घबरा जाते हैं और मनी मन कह रहा होता है क्या बकवास है, अब हम क्या करें? इसके बाद हम एक क्लासरूम में रेमी और ब्लाइक को देखते हैं और ब्लाइक कह रहा होता है आइसिन आजकल काफी गायब रहने लगा है, वैसे क्या तुम्हें थोड़ा वियर्ड नहीं लगता है कि वो इस टाइम पर ही काफी ज्यादा बिजी रहता है? तो रेमी कह रही होती है ये बस एक कोइंसिडेंस है और मुझे यकीन है कि वो हमारे नेक्स्ट वन में हमारे साथ होगा। और इसके साथ रेमी काफी खुश होते हुए बाकी स्टूडेंट से कह रही होती है तो क्या सभी लोग केक के लिए तैयार हैं? चलो अब इसे खाना शुरू करते हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स भी काफी खुश होते हुए हाँ कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्लो डोर पर किक मारते हुए अंदर आ जाता है। तो आर्लो को वहाँ देखकर रेमी और ब्लैक दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं और रेमी कह रही थी क्या आर्लो यहाँ पर? इसके बाद आर्लो अपने दो फ्रेंड से कह रहा होता है जल्दी करो और उन दोनों को पकड़ लो। और इसके साथ हम देखते हैं कि वो दोनों रेमी और ब्लैक को पकड़ लेते हैं और ये देखकर वहाँ मौजूद बाकी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद आर्लो उन सभी से कह रहा होता है अब तुम में से कोई भी यहाँ से जाने वाला नहीं है। तो ये सुनकर रेमी चिल्लाते हुए कह रही होती आर्लो रुक जाओ, उन्हें जाने दो, उन लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब आइडिया मेरा था। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्लो उन सभी स्टूडेंट्स को वहाँ से भेज देता है, लेकिन रेमी और ब्लैक को वहाँ बैठाया होता है। और इसके साथ ब्लैक धीमी आवाज में रेमी से कह रहा होता है अरे सुनो आखिर हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे? तो रेमी कह रही होती है सब कुछ ठीक है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसके बाद आर्लो कह रहा होता है ट्रिपल चॉकलेट केक की काफी शॉर्टेज हो गई है, इसलिए तुम दोनों मुझे एक्सप्लेन करो कि क्या चल रहा है। तो रेमी चिल्लाते हुए कह रही होती है ये केक का सिस्टम फेयर नहीं है, ये सिस्टम हम फर्स्ट ईयर के टोटली अगेंस्ट है। फिर आर्लो कह रहा होते तो क्या इसका सोल्यूशन किचन से चोरी करना है? तुम सीधा हमारे पास आ जाते और हम इस बारे में डिस्कस करते। तो रेमी कह रही होती आखिर कैसे तुम हर टाइम बिजी रहते हो और तुम मेरे टेक्स्ट को भी इग्नोर करते हो, और यहाँ तक कि जब से तुम किंग बने हो हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं है, इसलिए ऐसा एक्ट मत करो कि हम अभी भी क्लोज हैं। तो ये सब सुनकर ब्लैक मन ही मन कह रहा होता है आखिर वो किंग से इतनी कैजुअली बात कैसे कर सकती है। इसके बाद आर्लो का फ्रेंड रेमी से चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम्हारी बकवास काफी ज्यादा हो गई है, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने बाकी केक के साथ क्या किया है, तुम्हें उन सभी केक के लिए पे करना होगा। तो रेमी कह रही होती है इतने ड्रामेटिक होना छोड़ दो, हमने तो वहाँ से सिर्फ 2 ही लिए हैं और इससे शायद ही कुछ फर्क पड़ता है। फिर ये सुनकर वो लड़का कह रहा होता है तुम झूठ मत बोलो, वहाँ पर पूरी हाफ क्वांटिटी कम है, स्टूडेंट के फर्स्ट वे को लंच खत्म करने से पहले ही केक खत्म हो गया है। तो रेमी कह रही होती लेकिन हमने तो सिर्फ 2 ही पीस लिए थे, इसके पीछे जरूर और कोई भी होना चाहिए। फिर ये सुनने के बाद ब्लैक चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुमने स्टॉक में डिक्रीज कब नोटिस किया? तो वो लड़की कह रही होती है 2 महीने हो गए हैं। फिर ये सुनकर ब्लैक कह रहा होता है ये पक्का आइसिन होगा। तो रेमी कह रही होती है लेकिन क्या वो प्रेस टीम में बिजी नहीं था, वो हमेशा झूठ तो बोल नहीं सकता है। फिर ब्लैक कह रहा होता है वो ऐसा कर सकता है, क्या तुमने उसका नया पेन कलेक्शन नहीं देखा? आखिर तुम्हें क्या लगता है कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? तो ये सुनकर आर्लो कह रहा होता है अच्छा आइसिन, और इसी के साथ आर्लो को आइसिन की कही हुई बात याद आती है। हाँ हाँ ठीक है लिटिल मैन,
तुम जैसा एक लंगड़ा बच्चा पॉसिबली वेल्शन का ग्रेट किंग नहीं बन सकता है, और इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी पिंकी फिंगर से क्रश कर दूं, तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये याद करने के बाद आर्लो अपने फ्रेंड से कह रहा होता है, तुम दोनों जाकर उन स्टूडेंट्स का पता लगाओ जिससे पहले हमने बात की थी, और उनसे ये पूछो कि आइजिन अपना ऑपरेशन कहाँ चला रहा है। तो वो दोनों हाँ कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद आर्लो टेबल से एक फोक उठाता है और वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, मैं उस इडियट को हमेशा के लिए उसकी प्लेस दिखाने जा रहा हूँ। तो ये सुनकर आइसन और ब्लैक कह रहे होते हैं, 1 मिनट रुको, हम भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं। तो आर्लो कह रहा होता है, ठीक है चलो फिर। तो अब इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। और हाँ, जो ये सीरीज है अभी यहाँ पर एंड नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल इसके और एपिसोड भी नहीं आए हैं। तो जैसे इसके और एपिसोड आते हैं मैं इसे आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।